हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर आ रखे हैं आपके लिए, जो आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी, फिर आपकी ज्योग्राफी एंड देन फिर आपकी होगी पॉलिटिकल साइंस की। तो हम यहाँ पे 6 to 8 जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर सब्जेक्ट की, तो उनको क्या चाहिए, एनसीईआरटी एक बेस होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अभी जो बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में सीटेट का, अगर वो बच्चे इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चंस के साथ, आपको अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं एंड तक, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें आपको इससे अलग कुछ भी, इस चैप्टर से अलग कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है कि आपको पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़ें। तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर अप हो जाएगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। जो नवपाषाण युग है उसमें पुरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। जो मेहरगढ़ है उसमें किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले, यानी जो पुरा स्थल में पुराने ज़माने में प्राचीन समय में जो घरों के जो अवशेष मिले हैं कि घर किस तरीके के बने होते थे, तो किस तरीके के होते थे, चौकोर तथा आयताकार। चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष मिले, यानी चौकोर दीवारें, जैसे हमारे घर होते हैं, 4 दीवारी खड़ी होती हैं, फिर उसके ऊपर एक कमरा, उसके ऊपर, इस तरीके से वहाँ पर भी मेहरगढ़ में घरों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ। मेहरगढ़ में जो बस्ती बसी उसका आरंभ लगभग कब हुआ, तो कब हुआ, 8000 साल पहले बस्ती बसी थी मेहरगढ़ में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले, और आपको अच्छी लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आज हम जो भोजन करते हैं वह किसका परिणाम है। जो आज हम लोग भोजन करते हैं वो किसका परिणाम है। बसने की प्रक्रिया का, भंडारण का, शिकार तथा संग्रहण का, ये उपरोक्त सभी। तो किसका है, बसने की प्रक्रिया का। जो आज हम भोजन करते हैं वो किसका उदाहरण है या किसका परिणाम है, बसने की प्रक्रिया। यानी जो प्राचीन समय में जो लोग बसे, बस्तियां बसी, उन्होंने जो खाने के जो नए नए चीज़ों के ईजाद किए, गेहूँ उगाया, जौ उगाया, चावल उगाया, तो आज हम जो भोजन करते हैं वो उसी चीज़ का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन कौन सी है। ठीक है, जो कृषि के लिए सबसे अपनाई गई जो सबसे प्राचीन जो फसल है वो कौन सी है। यहाँ पे फसल आना था। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल है वो कौन सी है, तो कौन सी है, गेहूं तथा जौ दोनों ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया था। तो प्राचीन समय में जो जानवर था सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया था, कुत्ते को पालतू बनाया गया था। याद रखना, प्राचीन समय में मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया था, कुत्ते को बनाया था। और कुत्ते के बाद किसे बनाया था, कुत्ते के बाद बनाया था भेड़ बकरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुत्ते के बाद उन्होंने पालतू जानवर किसे बनाया था, भेड़ बकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले हैं। जो उपमहाद्वीप है उसमें जो शुरुआती जो कृषकों को तथा पशुपालकों, यानी कृषक जो कृषि करा करते थे और जो पशुपालक जो यानी पशुओं को पालते थे, उनके होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले हैं। पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, या फिर पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, या फिर आधुनिक कश्मीर में, या फिर उपरोक्त सभी जगह पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी जगह पर कृषकों पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो पूर्वी या दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिमी उत्तर क्षेत्र हो, या फिर आधुनिक कश्मीर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते थे।
आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन में से किसका उपयोग जनजाति के जो लोग थे वो सभी एक साथ करते थे। जंगल, ज़मीन, घास के मैदान, या उपरोक्त सभी। तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वहाँ पे कोई ऐसा बटावा नहीं था, जनजाति के सभी लोग जंगल भी यूज़ करते थे, ज़मीन भी और घास के मैदान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे थे। जो मेहरगढ़ में जो बसने की प्रक्रिया यानी बस्तियाँ मिली हैं, जो ज़मीन जब खोदी गई तो जो बस्तियाँ मिली यानी घर जो मिले हैं वो कैसे मिले, चौकोर और आयताकार। ठीक है, चौकोर और रेक्टेंगुलर शेप में और चौकोर भी। ठीक है, तो मेहरगढ़ में जो घर के अब घर मिले तो उसमें कितने कमरे थे। जब इस तरीके से घर मिले तो उनमें अंदाज़ा जब देखा गया तो उसमें कितने कमरे थे, 1, 2 या फिर 2, 3 या 3, 4 या 4 या उससे अधिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेहरगढ़ में जो कमरे प्राप्त हुए यानी जो घरों के कमरे प्राप्त हुए कितने, 4 या उससे अधिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, तो किसे बनाया गया था, कुत्ते को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया। जो लोगों द्वारा पौधे उगाए गए और जानवरों की देखभाल की गई उसको क्या नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया, पशुपालन, खाद्य भंडारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। कि जो लोग पौधे उगाते थे या जानवरों की देखभाल, तो उसको क्या किया गया, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते थे। जंगली जानवरों की जो तुलना में जो पालतू जानवरों के दांत और सींग थे वो कैसे होते थे, छोटे। तो जंगली जानवरों के दांत क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, वो बहुत खतरनाक होते थे। तो लेकिन उनके मुकाबले जो पालतू जानवर थे उनके दांत क्या होते थे, दांत और सींग छोटे होते थे, इसलिए उनको पालतू जानवर के तौर पे उन्हें रखा जाता था। नहीं तो वो इंसानों को ही मार देते अगर वो जंगली जानवरों को पालतू बनाते तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अनाज का उपयोग किस रूप में होता है। अनाज का उपयोग किस रूप में होता है, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, या उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अनाज का उपयोग उपरोक्त सभी रूप में होता था, चाहे बीज के रूप में हो, चाहे खाद्य के खाने के रूप में, उपहार देने के रूप में, इन सभी के रूप में अनाज का उपयोग होता था प्राचीन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अनाज किस काम आता है। अनाज किस काम आता है, खाद्य, बीज, भंडारण, या सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनाज सभी के काम आता है, खाद्य के काम भी, बीज के कारण भी और भंडारण के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बुर्ज होम जो अभी क्या है, कश्मीर में है, किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। बुर्ज होम कहाँ पर थे, हैं अभी कश्मीर में, उसमें किस प्रकार के निवास स्थान मिले यानी किस प्रकार के घर मिले हैं। पक्की ईंटों के, बांस के, ज़मीन के नीचे, या सभी गलत हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ज़मीन के नीचे। बुर्ज होम जो कश्मीर में है, कश्मीर में ऑफकोर्स सी बातें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे जो घर मिले हैं, जो निवास स्थान मिले, वो कहाँ मिले हैं, ज़मीन के नीचे मिले हैं। तो ज़मीन के नीचे उनके बने होते थे और वहाँ पे एक चिमनी लगी होती थी। ठीक है, ऊपर की तरफ, ताकि जो अंदर घर में गर्माहट से कुछ मतलब धुआं ना बने या कोई ऐसी गैस ना बने जिससे इंसान की मौत हो जाए। तो वो क्या करते थे, उसमें जो भी आग या लकड़ियाँ जलाई जाती थी वो क्या करते थे, वहाँ पर वो चिमनी से पूरी बाहर निकल जाती थी उसका धुआं। तो वो ज़मीन के नीचे क्या करते थे, ज़मीन के नीचे घर बने होते थे ताकि उनको ठंड से बचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो ओखली और मूसल है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, अनाज पीसने में, मेले में, घर की शोभा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओखली और मूसल का जो प्रयोग होता है वो अनाज पीसने में किया जाता है। मूसल वो होता है वो जो बड़ा सा पत्थर ऐसे करके घुमाया जाता है ना, उसमें उसे कहते हैं मूसल। ठीक है, अनाज पीसने में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जनजाति के लोगों के क्या काम थे। जो जनजाति के लोग थे उनके क्या काम थे, शिकार करना, भोजन संग्रह, या फिर खेती, या फिर ये सभी काम थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी काम, जनजाति के लोग शिकार भी करते थे, भोजन संग्रह भी करते थे और खेती भी किया करते थे। ये काम उनके सभी के थे, ये सभी काम उन्हीं के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ईरान जाने वाले रास्ते पे बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है? जो ईरान जाने वाला रास्ता है उसमें बोलन दर्रे के जो समीप है वो कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? मेहरगढ़ है। ठीक है, ईरान जाने वाले रास्ते पर जो बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है? मेहरगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर है, जैसे ये हमारा मैप है, मैप तो इतना अच्छा सा बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है अपना, ये होता है यहाँ पे आपका कश्मीर, लेह लद्दाख, फिर इधर से आप आते हैं तो इधर की साइड पाकिस्तान आता है। तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान का ही है, जो अब हिस्सा है पाकिस्तान में ही है ये मेहरगढ़ मौजूद। और ये पाकिस्तान से होते ही क्या होता है, ईरान का रास्ता जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियों के अतिरिक्त क्या मिला है? मेहरगढ़ में जो जानवरों की हड्डियों के अलावा भी क्या मिला है? चौकोर तथा आयताकार घर, कोठी, बंगले या निधि? बिल्कुल सही आंसर, चौकोर तथा आयताकार घर मिले हैं जानवरों की हड्डियों के अलावा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मेहरगढ़ की एक कब्र में मनुष्य के साथ किस जानवर का कंकाल मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरगढ़ की जो एक कब्र मिली उसमें क्या है, इंसान का कंकाल के, मनुष्य कंकाल के साथ साथ एक जानवर का कंकाल भी मिला। तो वो किस जानवर का कंकाल था? बकरी का। ठीक है, तो किस जानवर का कंकाल मिला है? बकरी का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, दाओजली हेडिंग किस नदी की घाटी में स्थित है? जो दाओजली हेडिंग है वो किस नदी की घाटी में स्थित है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो क्या कहाँ पे है दाओजली हेडिंग? ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, चिराद किस राज्य का पूरा स्थल है? जो चिराद है वो किस राज्य का पूरा स्थल है, यानी पुराना स्थल है? तो किस राज्य का है? बिहार राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, किस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है? आपको बताना है कि किस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की, सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है? गेहूँ, जौ, धान या मक्का? तो किसको पड़ती है? धान को। धान की फसल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आरंभिक मानव ने दूध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किस जानवर को पाला? जो आरंभिक मानव यानी शुरुआत, प्राचीनतम मानव की जो प्रजाति थी उस वक्त पर जो दूध प्राप्त करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पाला था? गाय, भैंस, भेड़, बकरी या सभी को? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ बकरी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कृषि के लिए प्राचीन फसल कौन सी थी? जो कृषि के लिए जो सबसे प्राचीन फसल थी वो कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूँ थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सबसे पहले किस स्थान पर कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं? सबसे पहले किस स्थान पर कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? कश्मीर में मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले किस स्थान पर कृषकों पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं? कश्मीर में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, पूरा स्थल बुर्ज होम वर्तमान में किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? कश्मीर में है बुर्ज होम। ठीक है, कहाँ पर है? कश्मीर में है बुर्ज होम। पूरा स्थल, जो पुराना स्थल है बुर्ज होम, वो वर्तमान में अभी रिसेंटली कहाँ पर है? किस राज्य में है? कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 28, जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला है? जेडाइट ये एक पत्थर का नाम है। ये पत्थर कहाँ से मिला है? पाकिस्तान, राजस्थान, चीन या बांग्लादेश? तो कहाँ से मिला है? चीन से मिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना सीखा या मिला? कि ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना लोगों ने सीखा था और उसके अवशेष भी मिले हैं? तो कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, मेहरगढ़ या मोहनजोदड़ो?
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं जो उगाने के अवशेष मिले हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, जो भी था मैंने सारे इस क्वेश्चंस में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैंने आपको यहाँ पे पूरा करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बस आपके लिए, आपको पढ़ना है, तो हमारा काम है आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आना, ताकि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। और बस आपका काम है रिटर्न में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए आपको वीडियो कैसे लगे। बस आपको यही थोड़ा सा काम करना है।